क्या आपको पता है जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ इलॉन मस्क, एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक बीजिंग पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? अपने मोबाइल फोन्स को हटाकर साइड रखा। ये कोई सिंबॉलिक जेस्चर नहीं था, ये एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। ऑफिशियल्स को टेम्पररीली क्लीन फोन्स दिए जाते हैं जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। होटल के अंदर अमेरिका ने पोर्टेबल सिक्योर रूम्स तक इंस्टॉल किए ताकि एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हो सके। पर एक ऑफिशियल दौरे पे इतने प्रिकॉशंस की ज़रूरत क्यों? क्योंकि आपके डिवाइसेस सिर्फ डिवाइसेस नहीं हैं, एक कॉम्प्रोमाइज्ड फ़ोन एक लाइव माइक्रोफोन का काम करता है, चाहे वो बंद क्यों ना हो। और अब तो कोई लिंक क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चाइनीज़ नेटवर्क से कनेक्ट करो और कोई बैकडोर वायरस इंस्टॉल हो सकता है। फॉर्मर व्हाइट हाउस चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने सही कहा, अज्यूम एवरीथिंग दैट यू से एंड डू डिजिटली और इन पर्सन इज बीइंग मॉनिटर्ड। और ये सिर्फ चाइना की बात नहीं है। 2013 में एडवर्ड स्नोडेन लीक से पता चला कि अमेरिका ने खुद जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का फोन कई सालों तक टैप किया। तो ये सब कंट्रीज का गेम है। फर्क सिर्फ ये है कि चाइना इस गेम को ज्यादा सिस्टमैटिकली खेलता है। 2024 में एक हैक डिस्कवर हुआ सॉल्व टाइफून के नाम से। चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप था। इन्होंने AT&T, वेराइजन टी मोबाइल जैसी 9 अमेरिकन टेलीकॉम कंपनीज को हैक किया और सिर्फ डेटा नहीं चुराया, इन्होंने वो सिस्टम हैक किया जो अमेरिका खुद अपने सस्पेक्ट्स को सुनने के लिए यूज करता है, जिसे कहते हैं वायर टैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रंप और JD वैंस के फोन्स का डेटा भी एक्सेस हुआ और ये प्रोसेस 5 साल तक चला बिना किसी डिटेक्शन के। तो चाइना का सर्विलेंस सिस्टम बहुत पेशेंट है। चाइना बस डेटा चोरी नहीं करता है, ये सिस्टम को अटैक नहीं करता है, बल्कि डेटा कलेक्ट करता है और एक मैप बनाता है, कौन किससे बात करता है, कब और क्यों। और वक्त आने पर वो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है। जैसे कि सॉल्व टाइफून ने अमेरिका के वायर टैपिंग रिकॉर्ड्स पढ़ के ये जानने में मदद की कि अमेरिका कौन से चाइनीज़ एजेंट्स को मॉनिटर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, चाइना का स्पाई सिस्टम उसकी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अमेरिका भी एस्पियोनाज करता है, लेकिन वो डेटा अपनी गवर्नमेंट के लिए रखता है। चाइना कुछ अलग करता है, वो अमेरिकन कंपनीज और पब्लिक से चुराया हुआ डेटा अपनी प्राइवेट कंपनीज को दे देता है। मतलब एक चाइनीज कंपेटिटर को पता चल जाता है कि एनवीडिया का चिप आर्किटेक्चर एग्जैक्टली कैसे काम करता है, बिना एक भी पैसा रिसर्च में खर्च किए। इससे चाइनीज इकोनॉमी को लगभग 400 से 600 बिलियन डॉलर्स का फायदा होता है। तो उस रूम में बैठे हुए जेनसन हुआंग, टिम कुक, इलॉन मस्क जैसे धुरंधर इस बात से वाकिफ थे कि वो बस एक ऑफिशियल विजिट पे नहीं आए हैं। चाइनीज गवर्नमेंट के हाथ में आया उनका डेटा, टेक्नोलॉजी और दुनिया के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है।